प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार इस विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो व्याकरण के अंग हैं उसके 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे, अर्थात उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें सीखनी हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण अर्थात वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवाह, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर और उच्चारण अर्थात बोलने के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण, माने उसका हम भेद कैसे करते हैं, और रा वर्ण के विविध रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो वर्ण विचार है इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है। जैसे सबसे पहले मैं अभी जो बात चीजें आपको बताया उसी की पुनरावृत्ति करते हुए फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णमाला क्या है, फिर वर्णमाला के भेद जो हैं उसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन है, फिर स्वर के भेद हैं, व्यंजन है, व्यंजन के भेद हैं, अयोगवाह हैं, अर्थात जो भी हमने आपको बताया इन सभी उप शीर्षकों के बारे में हम लोग क्रमशः वर्ण विचार के अंतर्गत ही हिंदी व्याकरण के इस पार्ट का, इस अंग का अध्ययन करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। अब आप देखिए छोटे स्लाइड पर आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि वर्ण का सामान्य अर्थ है आवाज। वर्ण माने ध्वनि, ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज, और व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। तो अब हम वर्ण की परिभाषा देखेंगे कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहलाते हैं, अर्थात वो वर्ण कहलाता है। तो भाषा की सबसे लघुत्तम अर्थात सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी आवाज, हम जिसको वर्ण नहीं कर, हम जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं, हम जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उससे हम वर्ण कहते हैं। आइए हम इस उदाहरण के आधार पर जो है इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा गया है गणेश। अब गणेश शब्द ये वर्णों से मिलकर बना है। शब्द की परिभाषा के अंतर्गत हम इसको और विस्तार देंगे। यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य आपको वर्ण बताना है। देखिए गा, आ, ड़, ए, स और आ, इन वर्णों से मिलकर के शब्द बना है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। तो पुनः एक बार आप ध्यान दीजिए वर्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। जब आप पहली बार स्कूल गए तो आपने वहां पर वर्णों को सीखा। अंग्रेजी में हम जिसको अल्फाबेट बोलते हैं, हिंदी में आपने आ, ई, उ, इसी तरह से का, खा, गा। तो ये जो वर्ण में है इसे हम वर्ण कहते हैं। आइए हम इसको आगे ले चलते हैं और बताते हैं वर्णमाला। देखिए इसमें 2 शब्द हैं, वर्ण और माला। अब देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं तो फूलों की माला में हम फूल गुथते हैं, उसी तरह से किसी भाषा के प्रयोग, किसी भाषा में जो प्रयोग होने वाले वर्ण है
उसको क्रमबद्ध या उसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में अगर आप ध्यान दीजिए तो कुल 52 वर्ण हैं। ये 52 वर्णों को यहाँ पर अंकों के रूप में विभाजित किया गया है। हम इसको आगे दे विस्तार और देंगे। 11, 2, 33, 4 और 2 ये क्या है? जैसे स्वर हैं, फिर अयोगवाह हैं, व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है और द्विगुणित व्यंजन है। तो ये अलग अलग कुल वर्णों को मिला करके, जो अलग अलग तरह के हिंदी वर्णमाला में कुल विवरण होते हैं, उन सभी वर्णों को मिला करके जो है उसकी संख्या 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। इस संख्या को हम और विस्तार इसी क्लास में आपको आगे बताएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला जो है, इसमें हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है। तो आइए हम हिंदी वर्णमाला के क्रम में पहले मूल स्वर को समझते हैं। आप हिंदी वर्णमाला को देखिए तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं। स्वर क्या होते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ हम वर्णमाला की बात बता रहे हैं। तो मूल स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये वर्णमाला के स्वर हैं। 11 स्वर अभी हमने पिछली स्लाइड पर आपको बताया था। 11, 2, 33, 4 और 2 कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। तो ये वर्णमाला के 11 मूल स्वर हैं। हम इसको स्वर कहते हैं, वर्णमाला है। अब वर्णमाला के आगे देखेंगे, वर्णमाला का इसका दूसरा जो है, इसको हम अयोगवाह के रूप में। अयोगवाह में 2 ध्वनियां आती हैं, 2 वर्ण आते हैं, अम और आ। अम और आ, इस अम को हम अनुस्वार कहते हैं और इसको व्याकरण की दृष्टि से हम विसर्ग कहते हैं। तो ये 2 अयोगवाह है, इसको हम अयोगवाह के रूप में जानते हैं, अम और आ। अब आइए देखिए वर्णमाला के क्रम में व्यंजन, जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं, ये व्यंजन ध्वनियां अलग अलग वर्ग के रूप में जानी जाती हैं। जैसे पहला है कवर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 ध्वनियां होती हैं। इस कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, का, खा, ग, घ, अंगा। फिर चवर्ग, चवर्ग में भी 5 ध्वनियां, च, छ, ज, झ, या। हम इसका उच्चारण तालव्य से, माने कंठ के ऊपर के हिस्से से करते हैं। फिर इसका अगला जो वर्ग है वर्णमाला का, वो टवर्ग है। हम इसको मूर्धन्य ध्वनि भी कहते हैं। ये टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, माने तालव्य और हमारे दांत जहां से निकलते हैं उसके बीच की स्थिति को मूर्धा कहते हैं। तो ये 5 ध्वनियां वर्णमाला की मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। हम इसको टवर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके बाद है तवर्ग, ता, था, धा, धा, ना। हम इसका उच्चारण दंत से करते हैं। इसके बाद है पवर्ग। पवर्ग में भी 5 ध्वनियां होती हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो 5 ध्वनियां इसमें पवर्ग की है, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन प्रत्येक में 5-5 ध्वनियां, 5-5 वर्ण होते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं अंतस्थ ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां भी होती हैं, या, रा, ला, वा। हम आपको अगली वीडियो में जब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला के व्यंजनों का भेद करेंगे तो इसको और विस्तार से वहां आपको समझाएंगे। यहाँ मेरा मुख्य उद्देश्य हिंदी वर्णमाला से आपको परिचित कराना है। इसके बाद ऊष्म ध्वनियां हैं, शा, सा, सा और हा। हम इसको ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। ये प्रत्येक कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद आपको संयुक्त व्यंजन के रूप में छा, ये संयुक्त व्यंजन 4, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। और इसके बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इसको बोलते हैं, ढा और ढा। तो ये जो
वर्णमाला के व्यंजन ध्वनियां हैं। इन व्यंजन ध्वनियों में 33 ये उस व्यंजन तक 33 आते हैं और ये 4 इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और द्विगुण व्यंजन 2। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 52 व्यंजन इसमें होते हैं। तो आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, आपको मैंने ये बताना चाहा कि जो अपने हिंदी वर्णमाला है, इस हिंदी वर्णमाला में कुल कैसे स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं और वर्ण किसे कहते हैं। आज इस छोटे से शीर्षक में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपको वर्णमाला का भेद, वर्णमाला को कितने भेद में बांटा गया है, इसको मैं आपको बताऊंगा और आगे विस्तार दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।